जो लोग सफलता पाना चाहते हैं उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय हम असफल हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर कोई जीवन में सफलता पाना चाहता है, इसलिए लोगों के पास हमेशा एक सपना या लक्ष्य होता है जिसे वे हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जब हम सफलता पाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो कई बार हम कई कारणों की वजह से अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। कभी कभी हम बहुत सारे संघर्षों, समस्याओं और असफलता के कारण अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। तो चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उसे हर पल कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है जब रामलाल नाम का एक व्यापारी सुगत नगर शहर में रहता था। वह बहुत ही ज्यादा धनवान था। धनवान होने के साथ ही साथ वह बेहद दयावान भी था। वह हर किसी के प्रति दया का भाव रखता था। उसे पता था कि गरीबी क्या होती है। उसने अपना बचपन बड़ी ही कठिनाई के साथ काटा था। रामलाल के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वह अपने घर का बड़ा बेटा था, इसलिए कम उम्र में ही कमाई की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। रामलाल बहुत ज्यादा मेहनती था। उसने अपना खून पसीना एक किया, तब जाकर वह अपने घर का खर्चा चला पाया था। और एक दिन ऐसा भी आया कि वह अपनी इसी मेहनत के चलते एक बड़ा व्यापारी भी बन गया। उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बस एक चिंता उसको रात दिन परेशान करती थी। रामलाल की एकमात्र संतान का नाम रोहन था। रोहन ऐसे तो स्वभाव का अच्छा था, लेकिन एक चीज की उसमें कमी थी कि वह अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं था। वह अपने पिता के समान मेहनती नहीं था। वह अपने पिता के धन को पानी के समान बहाने लगा। रामलाल अपने बेटे के इस रवैये से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके इकलौते वारिस का भविष्य कैसा होगा। एक दिन किसी ने रामलाल को बताया कि 2 दिन बाद उनके शहर में महात्मा बुद्ध आने वाले हैं। वह हर चीज का समाधान बता देते हैं। हो सकता है कि महात्मा बुद्ध तुम्हारी चिंता भी दूर कर दें। 2 दिन बाद सुगत नगर में महात्मा बुद्ध पधारे। सारे लोग महात्मा बुद्ध के पास उमड़ पड़े। उन लोगों में रामलाल भी वहां उपस्थित था। जैसे ही उसकी बारी आई, उसने गौतम बुद्ध को अपना सारा दुख सुना दिया। रामलाल ने कहा, महात्मा, हर कोई औलाद की इच्छा रखता है, लेकिन औलाद अपनी जिम्मेदारियों को ही न समझे और पैसे को पानी के समान बहाए, तो ऐसे में किस पिता को अच्छा लगेगा? आप कृपा करके समाधान बताइए ताकि मैं अपने बेटे को सही रास्ते पर ला सकूं। बुद्ध ने रामलाल से कहा, मैं जैसा कहूं तुम वैसा ही करना। तुम 2 दिन तक वही रुकोगे जहां मैं रुका हुआ हूं। 2 दिन बाद में रामलाल के घर खबर पहुंचाई गई कि रामलाल को सांप ने काट लिया है और दुर्भाग्यवश उसकी मौत हो गई। रोहन को एक चिट्ठी भी दी गई जिसमें रामलाल के लिखे अंतिम शब्द थे, बेटा, मैं मर रहा हूं, लेकिन तुम अपना और अपनी मां का ध्यान अच्छे से रखना। मैंने एक समय पहले सुगत नगर की मुख्य नगर के समीप ही धरती में खूब सारा धन गाड़ा था। वह धन अब तुम मां बेटे को बहुत काम आएगा। तुम्हारी जिंदगी आसानी से निकल जाएगी। पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोचने लगा कि अब उसका जीवन कैसे गुजरेगा। वह बिना देरी किए जल्दी से उस नदी के पास पहुंचा। नदी के पास पहुंचकर उसने जमीन खोदनी शुरू कर दी। जमीन खोदते खोदते कब दिन से रात हो गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह वह फिर से उस खोदी हुई जमीन को और गहरा खोदने लगा। आज भी सुबह से रात हो गई। फिर अगली सुबह जब वह खुदाई कर रहा था तो महात्मा बुद्ध वहां से गुजरे। उन्होंने रोहन से पूछा, क्या हुआ वत्स, तुम लगातार जमीन क्यों खोदे जा रहे हो? इस प्रश्न पर रोहन ने सारी कहानी बता दी। फिर महात्मा बुद्ध बोले, तुम्हें 3 दिन होने को आए हैं, लेकिन क्या तुम्हें वह गड़ा हुआ खजाना मिला? रोहन का जवाब नहीं था। इस बात पर गौतम बुद्ध ने कहा, वह खजाना मेरे पास है। रोहन को कुछ समझ में आया ही नहीं था कि तभी वहां रामलाल प्रकट हो गया। अब तो रोहन का सिर चकराने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, तुम केवल 3 दिन में ही मेहनत करके थक गए और यहां तुम्हारे पिता ने अपना पूरा जीवन मेहनत में गुजार दिया। तुम्हारे पिता की मेहनत के चलते ही आज तुम सुख भोग रहे हो। महात्मा बुद्ध के ऐसा बोलते ही रोहन का सिर शर्म के मारे झुक गया। वह अपने पिता के पैरों में गिरकर बोला, पिताजी, मैं मेहनत और पैसों का महत्व समझ गया हूं।